पाक फिजाइया का तरबियती तैयारा फनी खराबी के बायस पिंजरी घेप के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार पायलट मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। वाकई के फौरी बाद रेस्क्यू टीमों समेत फायर ब्रिगेड अमला भी जाए वकुआ पर पहुंच गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तैयारा हादसे में एयर हेडक्वार्टर की जानिब से इंक्वायरी के लिए आला सतह बोर्ड तश्कील दे दिया गया। तालीमी इदारों में रौनकें आज से दोबारा बहाल हो गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आज से वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज SOPs के तहत खुल गए। तालीमी इदारों में हैंड सैनिटाइजर, समाजी फासले को यकीनी बनाना, तलबा के लिए मास्क पहनना लाजिम करार, जबकि तालीमी इदारे की इंतजामिया भी SOPs पर सख्ती से अमल करेगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स अपने इलाके में बर वक्त स्कूल खोलने, SOPs पर अमल दरामद और स्कूल बंद करवाने के पाबंद होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्कूल वापसी पर लाखों तलबा को खुशामदीद कहते हुए उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत और वालिदैन के साथ साथ तलबा और तालिबात भी कोरोना से महफूज रहने के लिए SOPs पर अमल करेंगे। शफकत महमूद ने इस्लामाबाद के एक सरकारी स्कूल के दौरे के मौके पर कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, हर बच्चा फेस मास्क जरूर पहने। उन्होंने कहा कि इस चैलेंज में कामयाबी जरूर हासिल होगी। हर स्कूल की मॉनिटरिंग हो रही है, जहां अमल दरामद ना हो रहा हो उन्हें वार्निंग दी जाएगी। SOPs पर अमल ना होने की सूरत में स्कूल बंद भी किया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों की जिनसी सलाहियत खत्म करने के लिए कानून लाने की मंजूरी दे दी। जिनसी तौर पर नाकारा बनाने के लिए केमियाई या सर्जिकल तरीकाकार अपनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कानूनी टीम ने बिल के मुसव्वदे पर काम शुरू कर दिया। बिल में जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने की सजा तजवीज़ की जाएगी। हुकूमती टीम बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत मुकम्मल करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अमन और इलाकाई राब्तों के लिए विजन वाज़ेह है। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमल पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने अफगान अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि हम खित्ते में देर पा अमन, तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बना रहे हैं। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का SCO के कौमी सलामती कौंसिल सेक्रेटरियों के इजलास से खिताब। मुआविन खुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं कि बैनुल अक़वाम अमन मुज़ाकरात का आगाज़ खुशाइंद है। पाकिस्तान तवील अरसे से कहता रहा कि अफगानिस्तान मसले का फौजी हल नहीं। उनका कहना था कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल मुज़ाकरात में है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा। आलमी योम जमहूरियत के मौका पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने अहम पैगाम दिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि जमहूरियत आज़ादी राय के इजहार समय तमाम बुनियादी हुकूक की फराहमी की जमानत देती है। अमन का क़याम, इंसानी हुकूक की फराहमी और मुल्क की तरक्की जमहूरियत से वाबस्ता है। डिप्टी स्पीकर ने कश्मीरियों के बुनियादी जमहूरी हक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा कि नैब शफाफ और यकसा एहतसाब की पॉलिसी पर अमल पैरा है और एहतसाब यकतरफा उनको नजर आता है जिनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। जिन लोगों ने नैब के कवानीन नहीं पढ़े वो भी तनकीद करते हैं। केसेस का जल्द अज जल्द फैसला होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौमी असम्बली में सानिया मोटरवे पर बहस। हुकूमत और अपोजिशन अरकान मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतालबे में हम आवाज। ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाए। स्पीकर का कहना था कि मुजरिम को ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि वाकया जहां भी हो हमारी रियासत की जिम्मेदारी है। शहजाद अकबर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा।
कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब के खिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा वाक़े पर हर आंख अश्कवार हुई। इस वाक़े पर सबके सर शर्म से झुक गए। इस हवाले से CCPO का बयान शर्मनाक है। पुलिस अफसर ने बयान दिया कि पेट्रोल नहीं था तो खातून रात के अंधेरे में क्यों निकली। पुलिस अफसर के बयान से पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए। हुकूमत इस बहस पर उलझी हुई थी कि मोटरवे पर किसका कंट्रोल है। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि कमेटी तश्कील दी जाए कि मोटरवे पर सिक्योरिटी की तैनाती में ताख़ीर की क्या वजह थी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 35वां इजलास हुआ। काबीना इजलास में मोटरवे पर पेश आने वाले दिलखराश वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई, जबकि पंजाब काबीना ने मुतासरा खातून और ख़ानदान के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया और मुतासरा खातून को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। इजलास में अंदोहनाक वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के अज़्म का इजहार भी किया गया। पंजाब काबीना ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। ट्रेन का किराया 50 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ मुस्तरद, नया किराया 40 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुलने से एक रोज कबल कोरोना वायरस का बड़ा वार। इस्लामाबाद में कायम रिफा यूनिवर्सिटी सील कर दी गई। एक ही दिन में रिफा यूनिवर्सिटी में 16 केसेस रिपोर्ट हुए। DHO हुकाम के मुताबिक उन्हें पता चला कि एक तालिबे इल्म में कोरोना की अलामात हैं। DHO डॉक्टर ज़ईम ज़िया ने बताया कि जब टेस्ट लिए गए तो मालूम हुआ 16 तालिबे इल्म कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद यूनिवर्सिटी सील करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में खातून को हरासा करने वाले 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा खातून की जानिब से थाना कोहसार पुलिस को दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो अपनी एक दोस्त के साथ F10 से F7 जा रही थी। सफ़ेद रंग की गाड़ी में सवार मुल्जिमान ने खातून को हरासा किया। पुलिस ने खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि ख़वातीन के साथ हरासगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।